और बाबा हमारे यहाँ बैरिंग होके जाएगा, उसको जैसा आया वैसे ही भेजेंगे उसको। बालकनाथ जी को? हाँ, बालकनाथ जी को, उसका कोई नहीं। का मतलब ही क्या है? आप केवल ये अलवर की तिजारा विधानसभा है जो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो एकदम हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि बीजेपी ने यहाँ से बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है अपना टिकट देकर, और कांग्रेस ने यहाँ से इमरान खान को उतारा है। इमरान के पास पहले से ही बसपा का टिकट था, लेकिन उसने उसका टिकट काट दिया तो कांग्रेस ने उसे टिकट दे दिया। अब यहाँ पर चुनाव है जो वो सिर्फ दो पार्टियों में फंसा हुआ है, बाकी और भी लोग लड़ रहे हैं। जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की है। हिंदू मुसलमान का ये चुनाव इसलिए बना क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ, जब उसके नामांकन के समय योगी आदित्यनाथ आए, उसमें बीजेपी के एक नेता हैं संदीप दाइमा, आपको पता होगा, उसने एक बहुत ही भड़काऊ बात कही, अपने भाषण में बहुत ही भड़काऊ बात कही। संदीप दाइमा ने यह कहा था कि हम अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो हम गुरुद्वारों को और मस्जिदों को तोड़ देंगे, क्योंकि हमने इनको नहीं तोड़ा तो आने वाले टाइम में ये गुरुद्वारे और मस्जिद हमारे लिए नासूर बन जाएंगे, इसलिए इनको तोड़ना जरूरी है। इससे वहां की जो पब्लिक है, आम जनता है, वो एकदम भड़क उठी, क्योंकि शुरुआती दौर में ही नामांकन के समय ही ऐसी भड़काऊ बात कही जिससे भाईचारा बिल्कुल खत्म हो सकता है। भाईचारे को खत्म करने वाली बात कही गई, और बीजेपी ने उस भाषण के आधार पर यह बता दिया कि उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा यही है कि यहां पर भड़काऊ बातें करो, मन में जो आए अनाप शनाप बको, सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट करो और चुनाव जीत जाओ। लेकिन उनसे गलती हो गई, उन्होंने सिख समुदाय का नाम भी बीच में ले लिया। फिर उनको इस गलती का पता चला कि हमने ये गलती की है, भाषण दिया है जो हमने इसमें गलत कहा है, तो उस गलती को सुधारते हुए फिर उन्होंने क्या कहा कि मैंने गुरुद्वारों का नाम गलती से ले लिया, जबकि मुझे मस्जिद और मदरसों का लेना चाहिए था। बताइए दोस्तों, क्या जो मस्जिद और मदरसे हैं वो किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है? तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी की मंशा है, जो सोच है, वो एकदम बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया किस्म की है। आपने पूरे देश में देखा होगा कि किस तरह से 2014 के बाद देश में नफरत का माहौल पैदा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ, उसने भी अभी 3-4 दिन पहले कहा था कि यहाँ पर जो तिजारा में जो चुनाव हो रहा है वो ऐसा समझो कि जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो। ये बताओ, ये देखो दोस्तों, भारत पाकिस्तान का नाम यहाँ कहाँ से आ गया? इसका मतलब यह है कि इनका मकसद है कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट दो। लेकिन आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि समझदार हो जाओ, समझ जाओ इनकी बात को टाइम रहते हुए, नहीं तो जो प्यार प्रेम, जो मोहब्बत, जो एक दूसरे के साथ लगाव है वो एकदम खत्म हो जाएगा। बचा लो अपनी इंसानियत को इन लोगों के हाथों से। तो तिजारा की ही वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें ब्राह्मण समाज, पूरा ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि हम बाबा बालकनाथ को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान को वोट करेंगे, और खुला समर्थन है और खुलकर वोट देंगे, और हम उसे विधानसभा तक पहुंचाएंगे। तो वीडियो दिखाता हूं, देखिए, आपके सामने आईना दिखाता हूं मैं बीजेपी का। जो बीजेपी कह रही है ना कि हम वहां बहुमत से जीतेंगे, तो मैं ये वीडियो दिखाता हूं। एक ब्राह्मण समाज, वो एक मुस्लिम को वोट देने की बात कर रहा है,
भरोसा है, गारंटी 100%। चुनावी वादे तो नहीं है? नहीं, चुनावी वादे तो है ही नहीं। वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में काम किया है, आगे भी करेंगे। ये काम अब चल रहे हैं इन्हीं के। और ये काम अब चल रहे हैं। तो इन पे जो जनता है वो भरोसा कर सकती है? भरोसा क्या कर रही है? ले रही है फायदा, उनका भरोसा ही है वो। कांग्रेस बताया ना, राजस्थान में 5 साल में बदलती है सरकार। लेकिन अब नहीं बदलेगी। वो इस बार ये परिपाटी चेंज है, जनता ने देखा है, जनता ने इस 5 साल में देखा है, तो इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, गहलोत जी ही शायद सीएम हो, और वो हाईकमान का वो है कि वो किसको बनाए। सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये 100% मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ तो बन गई, चलिए राज्य में। यहाँ पर जो बीजेपी बोल रही है या बीजेपी के लोग बोल रहे हैं बालकनाथ को भावी मुख्यमंत्री, बालकनाथ ये हमारे पास, हमारे बालकनाथ जी की बात क्यों नहीं चाहते हैं? हमसे जिक्र ही मत आप करो। बात क्यों हम नहीं बाहर के आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा। तिजारा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब बात भी नहीं करेंगे, वोट देना दूर की हम बात है। क्यों दें बाहर वाले को? हाँ। उसका क्या है, खुद की वोट नहीं है उसकी यहाँ, वो आते ही नहीं है, आगे भी नहीं आएंगे। सांसद ही कैसे जीते? सांसद ही कैसे जीते? वो जीत गए अपने उससे, एक लहर थी वो, उसमें जीत गया। अभी भी ऐसा हो गया तो? अब ऐसा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस। मतलब इतने लोग जो खड़े हैं, क्या लग रहा है इनके मन में क्या है? इनके मन में सब ये समर्थक है, कांग्रेस समर्थक है, कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। इमरान खान? इमरान खान कोई भी वोटर हो, किसी भी समाज से हो? किसी भी समाज से हो, हमको यहाँ समाज जातिवाद को वोट नहीं देना है। अच्छा। हमको स्थानीय काम करने वाला है, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। ये सुनो, हमारे 1947 से अब तक जब देश आजाद हुआ है, यहाँ भाईचारा बना हुआ है। अच्छा। यहाँ आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। और यहाँ आप गिनती कर रहे हो, यहाँ कितना ही मुसलमान खड़ा है, आपको कहीं नजर आ रहा है यहाँ मुसलमान खड़ा है? इस इमरान भाई के साथ सारे हिंदू भाई खड़े हैं यहाँ। अच्छा। और उसमें पंडित भी है, और सैनी भी है, हाँ, जाट भी है, गुजर भी है, 36 बिरादरी भाई इमरान के साथ है। और भारी मतों से जीतेगा वो। और बाबा हमारे यहाँ बैरिंग होके जाएगा, उसको जैसा आया वैसे ही भेजेंगे उसको। बालकनाथ जी को? हाँ, बालकनाथ जी को, उसका कोई नहीं। का मतलब ही क्या है? आप केवल ये बात करो जो हम कह रहे हैं। बहुत गुस्सा लग रहा है बालकनाथ नहीं, जी। कोई बात नहीं कर रहा है, उनको रोको। आए नहीं ना 10 साल। अच्छा। यहाँ 10 साल आए नहीं, कुछ नहीं किया। हम ऐसे आदमी को फिर कैसे भरोसा करें तीसरी बार? आक्रोश काफी है जनता। आक्रोश तो है ही, ये बात सवाल पूछे जाएंगे। नंबर एक बाहर का है, फिर दूसरा उन्होंने 10 साल में कुछ किया भी नहीं, आए ही नहीं, इसी पे देंगे वोट। आए ही नहीं। ऐसे आदमी को आप वोट देंगे क्या? हम ये तिजारा की जनता वोट देगी? नहीं देगी। और भारी मतों से जीतेगा वो। और बाबा हमारे यहाँ बैरिंग होके जाएगा, उसको जैसा आया वैसे ही भेजेंगे उसको। बालकनाथ जी को? हाँ, बालकनाथ जी को, उसका कोई नहीं। का मतलब ही क्या है? आप केवल ये बात करो जो हम कह रहे हैं। बहुत गुस्सा लग रहा है बालकनाथ नहीं, जी। कोई बात नहीं कर रहा है, उनको रोको। आए नहीं ना 10 साल। अच्छा। यहाँ 10 साल आए नहीं, कुछ नहीं किया। हम ऐसे आदमी को फिर कैसे भरोसा करें तीसरी बार? आक्रोश काफी है जनता। आक्रोश तो है ही, ये बात सवाल पूछे जाएंगे। नंबर एक बाहर का है, फिर दूसरा उन्होंने 10 साल में कुछ किया भी नहीं, आए ही नहीं, इसी पे देंगे वोट। आए ही नहीं। ऐसे आदमी को आप वोट देंगे क्या? हम ये तिजारा की जनता वोट देगी? नहीं देगी। तो इस वीडियो से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ है नफरत हमारे अंदर। तो देखिए आपने दोस्तों वीडियो, मैंने दिखाई आपको ये। तो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे अंदर नफरत है कहाँ। जिस नफरत की ये बात करते हैं, जिस हिंदू मुसलमान हमारे अंदर कहाँ है, जिसका ये मुद्दा लेकर चलते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, हमारे अंदर तो ये है ही नहीं। आम पब्लिक के अंदर ये है ही नहीं। तो ये लोग सिर्फ आपको बहका रहे हैं और कुछ नहीं। आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों की, आपकी खुशी, आपका सब कुछ ये लूट रहे हैं। तो इनके बहकावे में ना आओ। इसलिए आने वाली 25 तारीख को सोच समझकर वोट करना। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।